दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। आज जहां दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, तरह तरह के आविष्कार हो चुके हैं, वहीं आज के सभ्य समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी उन दकियानूसी बातों को लेकर बैठे रहते हैं और किसी की मजबूरी का इस हद तक फायदा उठाते हैं कि उसे मौत के मुंह में झोंकने से भी नहीं चूकते। आज की कहानी एक ऐसी गरीब विधवा महिला की है जिसके साथ कुछ अनपढ़ लोगों ने ऐसा काम किया कि उस बेचारी को मरने पे मजबूर कर दिया और उसके साथ ऐसा कर्म किया कि आगे आने वाली नस्लें भी उस गांव की याद करती हैं तो अपने पूर्वजों के ऊपर लानत भेजती हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये अच्छा नहीं किया था। तो कहानी में बढ़ने से पहले आपसे यही कहूँगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुनें। आज की कहानी का नाम है तू डायन है। जी हाँ दोस्तों, मंगलपुर गांव भूटान के पास किसी समय यह गांव काफ़ी सभ्य लोग इसमें रहा करते थे, लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग भी इस गांव में आकर बस चुके थे जिनकी सोच बहुत ही पुरानी थी। वे अंधविश्वासी थे, जादू टोना तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे और किसी भी तरह से आज के युग के आविष्कारों को अनदेखा कर देते थे। वे ये नहीं मानते थे कि ये सब सच है। उनके आगे, आँख के आगे तो वही काला पर्दा छाया हुआ था जिसे वह सदियों से देखते आए थे। वह अपनी परंपरा को आज भी जीवित रखे थे। इस गांव में एक मंगला नाम की विधवा महिला रहती थी। उसका पति कुछ दिनों पहले ही स्वर्ग सिधार गया था। वह बेचारी लोगों के घरों में जाकर उनके कपड़े सिलती, उनका काम करती और उसके बदले में उसे जो भी मिलता वह उसी में गुजारा करती थी। वह बहुत ही सुंदर थी क्योंकि कुछ ही दिन हुए थे उसके पति को स्वर्ग सिधारे हुए। वह अकेली रहती थी। उसे देखकर कुछ मनचले युवक उसके ऊपर तानाकसी करते थे और उसे कभी कभी अपने पास बुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह महिला ऐसी नहीं थी। वह अपने पति की यादों में रहकर सारा जीवन गुजारना चाहती थी। वह ये जानती थी कि ये जो युवक मुझे गंदे इशारे करते हैं ये सब स्वप्न है, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कई दिनों तक उन्होंने जी तोड़ कोशिश की। जब देखा कि किसी भी तरह से यह महिला हमारे हाथ नहीं आएगी, तब उन्होंने सोचा कि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। गांव में सरपंच के बेटे को भड़काकर उन्होंने उसके साथ एक ऐसा षड्यंत्र किया और सरपंच के बेटे को कहा, रघु भाई, अरे आप तो शहर से आए हैं, मगर गांव में क्या क्या चीजें हैं आपको मालूम है? तब सरपंच के बेटे रघु ने कहा, भाई देखो, हम तो शहर में रहते हैं और कभी कभार गांव आते हैं। तुम सब लोग यहाँ रहते हो, बताओ क्या कुछ खुशखबरी है? अरे हाँ रघु भाई, एक ऐसा फूल है
जिसे अभी तक किसी ने नहीं सूंघा है। अच्छा, कहाँ है? आओ बताते हैं। और वह उसे उस विधवा महिला के घर के पास ले गए। यह देखो, इस घर में जो औरत रहती है ना भाई, विधवा है, 1 साल हुआ है। लेकिन अब हमने तो बहुत कोशिश की, हमें तो घास ही नहीं डालती। अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है आपका बचा हुआ प्रसाद हमें भी मिल जाए। अच्छा, ये बात है क्या? तो पहले क्यों नहीं कहा? अरे, खबर दे दी होती तो शहर से दौड़कर चला आता। खैर, कोई बात नहीं। तुम लोगों ने किस तरह की कोशिश की? भाई, हमने तो हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश वही ढाक के 3 पात। लेकिन तभी एक शंभू नाम का व्यक्ति बोला, मेरे पास एक आइडिया है। अगर काम बना तो ठीक है, नहीं तो रास्ते से हटा देंगे इसे। कौन सा आइडिया है? तभी सरपंच के बेटे ने कहा, देखो, आज आप उसके घर पे जाओ और सीधी तरह से बात करो। अगर नहीं माने तो मैं आपको बताता हूँ। और उसने उसके कान में कुछ ऐसी बातें कहीं। अरे अरे, ये अच्छा नहीं है भाई। देखो, सीधी उंगली से जब घी नहीं निकले ना तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। और आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा? आप तो सरपंच के बेटे हैं। बाद में चले जाना शहर में, कौन सा आपको यहाँ रहना है। हम कम से कम रोज रोज की इस झंझट और इस कोशिश से तो बच जाएंगे। चल ठीक है, तुम लोगों का काम कर देता हूँ। और रात के समय यह सरपंच का बेटा और गांव के आवारा युवक उस बेचारी के घर के बाहर पहुंच गए। दरवाजा ठोका, वह निकली। उसने सरपंच के बेटे को प्रणाम किया। प्रणाम छोटे मालिक, इस गरीब के घर पे कैसे आना हुआ? अरे, ये सब बातें करके दिल मत तोड़ो और मेरी बातें सुनो। मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ, वहाँ चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें कोई अच्छा काम लगा दूंगा ताकि तुम चैन का जीवन बिता सकती हो। और धीरे धीरे वह उसके घर के अंदर घुसने लगा और अचानक उसने उस महिला का हाथ पकड़ लिया। तभी उसने कहा, यह क्या बदतमीजी है? छोटे मालिक, आपको यह शोभा नहीं देता। देखिए, मैं विधवा जरूर हूँ, लेकिन इतनी भी लाचार नहीं कि अपनी मदद ना कर सकूं। अच्छा, आंख दिखाती है मुझे? यारो, तुम लोगों ने सच ही कहा था, यह सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। चलो, अब कुछ करते हैं। और उसने दूसरे दिन आधी रात को गांव वालों को कुछ उल्टा सीधा भड़का दिया कि वह डायन है। मैंने उसे कुछ तंत्र मंत्र करते देखा है। बस गांव वाले तो अंधविश्वासी थे ही, उनको तो खाली मौका मिलना चाहिए था वाहवाही लूटने का। उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लाख कोशिश की थी कि वह हमारी हो जाए, लेकिन उस महिला ने कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। तो भागते भूत की लंगोटी ही काफी। और पहुंच गए उसके घर पे मसाल लेकर। गांव वाले घेर लिया उसे और कहा, हमने सुना है कि तू तंत्र मंत्र और टोटके करती है। अब हम तुझे बहुत बड़ी सजा देंगे क्योंकि तू डायन है। उसने लाख कोशिश की, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। ये सब इन लोगों के किया धरा है। ये लोग मुझे अपना बनाना चाहते थे, मैंने मना कर दिया तो देखिए इन्होंने आपके कान भर दिए। पर गांव वालों ने सरपंच के बेटे की ही बात सुनी। उसने कहा, अरे क्या देखते हो तुम लोग, जिस काम के लिए आए थे वो करो। और जलती हुई मसालें उसके घर के ऊपर फेंक दी। फिर वही हुआ, एक जोरदार चीख और चारों तरफ भयानक सन्नाटा। लेकिन इन्होंने सोचा था कि अब हम बच गए, हमारा पिंड छूट गया। लेकिन कहते ना, खून सर चढ़कर बोलता है।
आने वाली काली अमावस्या को वह जागृत हो गई और गांव पर और सरपंच के बेटे पर कहर बन के टूट पड़ी। वह गांव से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एक भीषण अपघात में वह सदा के लिए मृत्यु के गोद में समा गया। वही अंजाम इन गांव वालों और उन अंधविश्वासी लोगों के साथ हुआ। सारे गांव में सूखा पड़ गया। कई दिनों तक वहां पे फसल का एक दाना भी नहीं हुआ। एक तांत्रिक ने इस समस्या का निवारण किया और उस महिला को मोक्ष प्रदान करवा दिया, क्योंकि वह यही सब कर्म करने के लिए गांव-गांव और शमशानों में भटकता था। उसका मानना था कि इन विचारों का मोक्ष हो जाए तो ये आपातकालीन स्थिति में भटकते ना रहे, इनकी आत्माओं को शांति मिले। उस सन्यासी का एक यही नित्य कर्म था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, किसी की लाचारी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।